सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद रूपी अनमोल ज्ञान है, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, परमपिता परमात्मा ने जिन ऐश्वर्यों के बीच में हमें भेजा है, ऐश्वर्यों के साथ हमें भेजा है, समस्त प्रकार के हमें ऐश्वर्य प्रदान किए हैं और इन ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, इन ऐश्वर्यों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, इन ऐश्वर्यों से हम कैसे सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में निश्चय उन्नति या मोक्ष को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। वेदों ने हमें अलग अलग कर्म करने की प्रेरणा दी, अलग अलग कर्म करने के लिए कहा। उसमें विशेष कर्म के रूप में हमें यज्ञ प्रदान किया, हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ, जो भी अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हवन एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक केमिस्ट्री विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ को हमारे ऋषियों ने केवल मात्र कर्मकांड अर्थात केवल पूजा पाठ, केवल सुख, स्वर्ग या फिर एक अच्छे कर्म के रूप में ही नहीं, जैसे आज हम समाज में देखते हैं, समाज में व्यक्ति के सामने जब यज्ञ का नाम आता है तो उसके चित्त की वृत्ति बनती है, एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ, एक अनुष्ठान विशेष, एक अच्छा कर्म, धार्मिक कर्म। केवल इतना नहीं है, यह एक श्रेष्ठतम कर्म है, अर्थात धरती पर किए जाने मनुष्य के द्वारा धरती पर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कितने सारे कर्म हैं, उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। क्योंकि यह नैनो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यह पूरा केमिस्ट्री विज्ञान है, यह एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित करने का विज्ञान है। इसलिए हमारे वेदन का अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वेदों में, अलग अलग रूपों में संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि के रूप में यज्ञ को देखा। यज्ञ एक ऐसी विधा है जिस एक कर्म को करने से हमें एक साथ अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यह धरती पर जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। यज्ञ के माध्यम से हम अनेकों रोगों को ठीक कर सकते हैं। यज्ञ सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा और सर्वोत्तम साधन है। क्यों? क्योंकि जिस जीवन को हम जीते हैं उस जीवन में हम पर्यावरण के बीच हम अपने जीवन को जीते हैं। और पर्यावरण हमारे लिए जैसी वायु, जैसा पानी, जैसा आहार हमें देता है वैसा हम खाते हैं और उसी के आधार पर हमारी आयु तय होती है। और जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है वो लंबी आयु को, दीर्घ आयुष्य को, स्वस्थ आयुष्य को, उत्तम तन और मन को प्राप्त करता है। इसलिए वेदों में भी कहा है, सतम जीव शरदो वर्धमान, सतम हेमंतात, सतम वसंतात, सतम त इंद्रो अग्नि सविता बृहस्पति सतायुषा हविषा हार्षमेनम। अर्थात हवियों की आहुति देते हुए, यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए हम 100 शरद ऋतु तक जीवित रहें और वर्धमान, 100 शरद ऋतु तक खाली जीवित रहना नहीं अपितु समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्यों की वृद्धि के साथ हम जीवन को जिए। 100 शरद ऋतु तक, 100 वसंत,
सो हेमंत। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि हम 100 वर्ष तक निरोगी होकर के लंबे दीर्घ जीवन के साथ, उसमें धन धान्य ऐश्वर्य ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के साथ हम अपने जीवन को जिए, सुख शांति समृद्धि के साथ हम अपने जीवन को जिए। यह है, और यह जीवन जो ऐसा श्रेष्ठ जीवन है, हविष्याहारशमेनम, ये यज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। भविष्य आने की जब हम आहुति यज्ञाग्नि में देते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे ऐसा जीवन हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो वायु है, उससे उत्पन्न होने वाली जो प्राण शक्ति है, उससे उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वह चारों ओर के वायुमंडल में प्रसरित होकर के उस वायुमंडल को पुष्ट करती है, उस वायुमंडल को जीवन शक्ति से युक्त करती है, उस वायुमंडल को स्वस्थ बनाती है। और वह वायु तिर्यक गति से गमन करती हुई चारों ओर विचरण करती है। और आप साइंस की दृष्टि से भी देखें तो मनुष्य से लेकर के संपूर्ण जो जीव जगत है, वह सबसे अधिक किसी आधार पर टिका हुआ है तो वह वायु के आधार। मनुष्य जिस एनर्जी को, जिस ऊर्जा को लेता है, वो सबसे अधिक वायु के माध्यम से लेता है। हम भोजन ना करें तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, पानी ना पिए तो 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, वायु ना ले तो हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों का भी सबसे बड़ा आहार कोई है तो वह वायु होता है। जैसे हम जिस प्राणवायु को ले रहे हैं, जिस श्वास को ले रहे हैं, वह हम 24 घंटा लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, सोते उठते खाते पीते बैठते, हर समय निरंतरता के इस श्वास को ले रहे, इस आहार को ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार है वायु। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी, जैसे साइंस जिस दृष्टि से मानते हैं, उसमें 95% तक आहार पेड़ पौधों का वायु होता है। वायु के माध्यम से वो अपना आहार बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य किरणों की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के ऊपर जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया शुरू होती है, उसके माध्यम से, अर्थात पेड़ पौधा अपने 95% आहार वायुमंडल से लेते हैं। तो पेड़ पौधे वनस्पति जगत जब अन्न फल फूल साग सब्जी औषधि वनस्पतियां हमें उत्पन्न करके जब देते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रभाव किसी चीज का होता है तो वायु का होता है। और हम मनुष्य भी जो श्वास लेते हैं वो सबसे ज्यादा किसी से लेते हैं तो वायु से लेते हैं। इसलिए यह जो मनुष्य का जीवन है या कोई भी प्राणी का जीवन है, कोई भी जीव का जीवन है, वह जीवन सबसे ज्यादा किसी आधार पर टिका हुआ है तो वह वायु के आधार पर टिका हुआ है। और उस वायु को शुद्ध करना, उस वायु को औषधीय तत्वों से युक्त करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना या उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो वह हवन यज्ञ अग्निहोत्र है। इससे अतिरिक्त आज हमारे पास कोई ऐसा श्रेष्ठ साधन नहीं है जो इतना सस्ता हो, इतना सरल हो और कोई भी कर सके ऐसा हो, और जिसका इतना व्यापक रूप से बड़ा लाभ हो, जो कि हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने हमें जो यज्ञ प्रदान किया अमोघ है, जिससे ये कार्य संपन्न होता है, सिद्ध होता है। इसलिए यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना, यह निम्न कोटि का, सामान्य कोटि का या फिर छोटा कर्म नहीं, अपितु अत्यंत विशेष और बहुत ही बड़ा कार्य है। इसलिए यज्ञ को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जितना श्रेष्ठतम कर्म हमारे जीवन में होगा उतना ही ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होगा। जितना ज्यादा हमारे जीवन में इस प्रकृति जिसके बीच में हम जीते हैं उसको पोषण करते हुए जो कर्म होगा वह परोपकार का भी कर्म होगा। हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में जो यजुर्वेद का
ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण है, वह यजुर्वेद का ब्राह्मण माना जाता है या कहा जाता है। उसमें शुरुआत में कहा कि मनुष्य पैदा होते ही कई ऋणों से युक्त हो जाता है। ऋषि ऋण से, देव ऋण से, पितृ ऋण से, मातृ ऋण से, कई सारे ऋणों से वो युक्त हो जाता है। उन ऋणों से उरीण होने के लिए उनको एक साधन बताया, और वह साधन है यज्ञ, वह साधन है हवन, अग्निहोत्र, होम, इष्टि, याग, जो भी अलग अलग नामों से हम जानते। यज्ञ जब हम करते हैं तो उसके माध्यम से सबसे ज्यादा परोपकार होता है, सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा कि वायुमंडल मनुष्य और मनुष्यतर हर प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है, और उस वायुमंडल में जीवनी शक्ति का संचार करने का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण काम किसी के माध्यम से होता है, तो वो यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए यज्ञ एक विशेष रूप से हम कार्य करता है। इस कार्य को संपन्न करने में हमें कुछ चंद मिनट लगती है, अर्थात यज्ञ को करने में। यदि हम दैनिक यज्ञ के विषय में जाने, देखें, तो सतपथ ब्राह्मण में या अन्य ब्राह्मणों में जो दैनिक यज्ञ की विधि बताई है, तो उसमें भी छोटे रूप में एक यज्ञ प्रतिदिन हमें करने के लिए कहा। जैसे मैंने कहा कि ऋणों से हम युक्त होते हैं, और उन ऋणों से उरीण होने के लिए हमें यज्ञ करने के लिए कहा। उसमें देव ऋणों से उरीण होने के लिए हमें देव यज्ञ करने के लिए कहा। देव ऋण मानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, जो ये 5 तत्वों का हम प्रयोग लेते हैं। इन 5 तत्वों के बीच में हम जीते हैं। इन 5 तत्वों से हमारा तन बना है, और इन 5 तत्वों को, इस तन से निकलने वाले जो मल मूत्र आदि हैं, उसे हम अशुद्ध करते रहते हैं। उसको संतुलित करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, या उन ऋणों से उरीण होने के लिए हमें देव यज्ञ, दैनिक यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए कहा। वह अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन हमारे तन, मन, प्राण और संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रकार के लाभों को देने वाला होता है। इसलिए हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपनाएं अपने जीवन में, और इस संपूर्ण जगत में हम दिव्यता का आधान करें। ऐसा दिव्य भागवत श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ। जैसे हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में हम वस्तु विषय को एक महत्व देते हैं, जिसकी उपयोगिता के आधार पे। उसमें जिसकी जितनी ज्यादा उपयोगिता होती है, उतनी उसको ज्यादा महत्वता देते हैं, या उसको अपने जीवन में अधिक स्थान या महत्व देते हैं। हमारे ऋषियों ने यज्ञ को ऐसे साधन के रूप में देखा था, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसके अनंत और अनेक लाभ देखते हुए उन्होंने हमारी जीवन शैली, हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ा। चाहे वह संस्कार हो, जैसे गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो भी हम संस्कार करते हैं, उन संस्कारों के साथ उस यज्ञ को जोड़ा, उस यज्ञ को करने की परंपरा दी। इसी प्रकार से हमें यज्ञ के साथ साथ जो ब्रह्म यज्ञ, ध्यान करना, पंच महायज्ञ जो हमें दैनिक रूप से करना होता है, वह 5 यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। इन 5 यज्ञों को हमें नित्य प्रति और अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा। उसमें जैसे मैंने कहा कि 5 तत्वों से जो हम लेते हैं, उससे हम उरीण हो, उसके लिए, अर्थात देव ऋण से उरीण होने के लिए हमें देव यज्ञ करने के लिए कहा। पितृ ऋण, माता पिता, गुरुजन, ज्ञानी जन, जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं, उनका यथोचित सत्कार करना, उनका आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उसी में हमारा यह पितृ यज्ञ है। उसी से हमारा यह पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो ऋणों से हम युक्त होते हैं, उन ऋणों से उरीण होने के लिए हमें इन 5 महायज्ञों की हमें पावनी परंपरा दी। लेकिन हमारी इस वैदिक परंपरा में 21 प्रकार के मुख्यतः अलग अलग यज्ञ देखे गए हैं। कुछ काम्य कर्म कहे गए, काम्य यज्ञ,
कुछ नित्य यज्ञ कहे गए, कुछ नैमित्तिक यज्ञ कहे। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, 3 भागों में हम देख सकते हैं। जो दैनिक रूप से करना, जैसे पंच महायज्ञ दैनिक रूप से हमें करना है, वो नित्य यज्ञ है। काम्य यज्ञ जो कामना विशेष से युक्त होकर के किया जाता है, जैसे वृष्टि नहीं है और हमें वर्षा की आवश्यकता है तो वृष्टि यज्ञ कर दिया। पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इसी प्रकार से अलग अलग कामनाओं से युक्त होकर के जो यज्ञ किए जाते हैं उसको मनोकामना की पूर्ति के लिए उन यज्ञों का विधान किया गया। इसी प्रकार से कुछ यज्ञ होते हैं नित्य, कुछ होते हैं नैमित्तिक और कुछ होते हैं काम्य। जो नैमित्तिक होते हैं वो जैसे संस्कार विशेष के निमित्त करते हैं, कोई शुभ अशुभ जो कर्म आते हैं उस समय हम करते हैं, तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वह कर्म। इस प्रकार से यह यज्ञ की एक पावनी परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने उनके अनंत लाभ देख करके हमारी परंपराओं या हमारे आचरण, हमारे जो परंपराएं हैं उसके साथ जोड़ दिया। और आज भी हम उसको किसी न किसी रूप में शादी विवाह से लेकर के अलग अलग संस्कारों के साथ नित्य नैमित्तिक या काम्य रूप में हम करते आ रहे हैं। इस यज्ञ के जो चिकित्सा के लाभ हैं वो बहुत ही विशेष और बहुत सारे हैं। देव पूजन है या चिकित्सा विज्ञान है या पंच तत्वों का शुद्धिकरण है, पर्यावरण का शोधन है, वो सारे लाभ तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य लाभ भी हैं जो हमें बहुत सारे प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक ऐसी देवीय और श्रेष्ठतम विधा है जो हमारे जीवन को और इस जगत को दोनों को शुद्ध, पवित्र और विज्ञान से युक्त बनाती है, अर्थात शोधन करके उसका संतुलन करने में सक्षम और श्रेष्ठतम कार्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाला कोई कर्म है तो वह यज्ञ है। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। 2 जगत है, एक तो जड़ जगत है और एक चेतन जगत है, दोनों में प्रभाव प्रदान करता है, दोनों में सात्विकता का संचार करता है, दोनों में ही विशेष रूप से लाभ प्रदान करने का कार्य करता है। यज्ञ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा विज्ञान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ट्रीटमेंट या चिकित्सा करना। वायु में कोई विकृति आ गई है, जैसे आज वर्तमान में आज हमने जिस वाहन व्यवस्थाओं को जन्म दिया है, उद्योगों को जन्म दिया है, उसके परिणाम स्वरूप आज बहुत बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषित हो रही है। SOx, NOx से लेकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अनेकों प्रकार की जो हानिकारक गैसें हैं उसको हम वायुमंडल में भर रहे हैं, फूंक रहे हैं, और विशाल जो वायु का समुद्र है वो आज विषाक्त हो गया, जिसके कारण आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस वायुमंडल का यदि हमें शोधन करना है तो गाय का घी लेकर के उससे हम हवन करें, यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, हवन होम करें। ऐसे करते हैं तो SOx, NOx आदि जो गैसें होती हैं वो न्यून हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यह साइंस भी आज स्वीकार करता है और साइंस के माध्यम से ये सिद्ध हो चुका है। कहने का अभिप्राय है कि जैसे मैंने वायु का बताया, ऐसा ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो 5 जड़ तत्व है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूनता, विकृति है, विकार है, तो उसका शोधन का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। ऐसे ही चेतन जगत के ऊपर भी हमारे मन में, हमारी इच्छाओं में जो विकृतियां हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के जो अलग अलग हम बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से युक्त होते हैं, उन बीमारियों को भी दूर करने का कार्य इसके माध्यम से होता है। इसलिए जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का आदान करता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में संतुलन एवं स्वास्थ्य को कायम करने का एक अमोघ रामबाण साधन है। तो आइए हम इस याज्ञिक संस्कृति को अपनाएं, यज्ञ की संस्कृति को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं और एक अग्निहोत्र जीवन शैली को अपना करके अपने तन, मन, प्राण से लेकर के संपूर्ण पर्यावरण को हम सुरक्षित करें। तभी आएगी अच्छी खुशहाली, तभी आएगी अच्छी खुशहाली जब होगी यज्ञ संस्कृति की रखवाली, जब होगी यज्ञ संस्कृति की रखवाली।
ओम शांति शांति।